नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। पिछले साल अक्टूबर में एक फिल्म आई थी, सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करती हुई फिल्म। इसमें अधेड़ उम्र की एक औरत माँ बनती है, जबकि उसके पहले से ही 2 बेटे रहते हैं। बड़ा बेटा खुद शादी के लायक हो चुका होता है। इतने बड़े बच्चों की माँ होने के बाद भी वो औरत तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है। लोग सवाल उठाते हैं कि इस उम्र में भी सेक्स? आंखें फट जाती है लोगों की। फिल्म का नाम था बधाई हो। फिल्म में प्रेग्नेंट होने वाली अधेड़ उम्र की औरत का रोल निभाया था एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने। अब नीना को इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। उन्हें बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है। नीना बॉलीवुड में 35 से भी ज़्यादा साल से काम कर रही हैं, लेकिन ये उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड है। वो एक दमदार एक्ट्रेस हैं। 1994 में एक फिल्म आई थी वो छोकरी, उसमें एक विधवा लड़की का रोल निभाया था नीना ने। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। नीना को शुरू से ही एक्टिंग पसंद थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थिएटर की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। शानदार एक्ट्रेस होने के बाद भी नीना 80 के दशक में उस तरह फेमस नहीं हुई जिस तरह शबाना आजमी और स्मिता पाटिल हुई थी। इस मामले में नीना से टेप केस, जो एक इंटरव्यू शो है, उसमें जब सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि उनसे अपने करियर के शुरुआती समय में कुछ गलतियां हुई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्हें फिल्मों में लीड रोल कम ही मिले। नीना कहती हैं, मैंने कुछ गलतियां की थी शुरुआत में। पहली गलती ये थी कि मैंने एक फिल्म की थी साथ साथ, जिसमें मैंने चश्मा लगाने वाली एक लल्लू लड़की का रोल किया था। वो एक अच्छा रोल था। मैं एनएसडी से आई थी। मैंने सोचा था कि मैं एक फिल्म में अच्छा काम करूंगी तो हर कोई मुझे लेना चाहेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। साथ साथ के प्रीमियर में मुझे एक्टर गिरीश कर्नाड मिले। उन्होंने कहा कि अब तुम खत्म हो गई हो, अब तुम्हें किसी फिल्म में हीरोइन का रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने कॉमेडी वाला रोल कर दिया है, और वो भी लल्लू जैसी दिखने वाली एक लड़की का। वैसा हुआ भी, मुझे उसी तरह के रोल मिले। मैंने अगले 2 साल तक उसी तरह के रोल किए। बाद में मुझे ऐसे रोल्स के लिए मना भी करना पड़ा, वो भी तब जब मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। नीना आगे कहती हैं, फिल्म इंडस्ट्री एक बिजनेस है, यहाँ के अपने रूल्स हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था उस वक्त, यही मेरी गलती थी। नीना ने उस वक्त अनमैरिड सिंगल मदर बनने का फैसला किया जब भारत में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। नीना गुप्ता वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। 80 का दशक था। विवियन से उन्हें साल 1989 में एक बेटी भी हुई। नाम रखा मसाबा। मसाबा एक फैशन डिज़ाइनर है। मसाबा को नीना ने अकेले पाला। उन्होंने उस वक्त अनमैरिड सिंगल मदर बनने का फैसला किया जब इंडिया में इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अनब्याही औरत का प्रेग्नेंट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, आज भी मानी जाती है। ऐसे में 2 रास्ते होते हैं उस औरत के सामने। पहला, या तो शादी कर ले या फिर अबॉर्शन करवा ले, लेकिन नीना ने दोनों ही रास्ते नहीं चुने। तीसरा रास्ता चुना, बच्चे को जन्म देने का और उसे अकेले पालने का। नीना के इसी फैसले की वजह से उन्हें अच्छे रोल्स मिलने भी कम हो गए। एक इंटरव्यू में नीना ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसकी वजह से उन्हें लोग स्ट्रॉन्ग वुमन कहने लगे, और उन्हें रोल भी स्ट्रॉन्ग वुमन के ही मिलने लगे। और उस वक्त मजबूत औरत का मतलब होता था विलन का रोल मिलना, यानी नीना को फिल्मों में नेगेटिव रोल मिलने शुरू हो गए। नीना के पास आज से करीब 2 साल पहले कोई फिल्म नहीं थी। वो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती हैं। तब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर काम मांगा था। लिखा था, मैं मुंबई में रहती हूँ, वर्किंग हूँ, एक्टर हूँ, अच्छे रोल की तलाश कर रही हूँ, जिस पर उनकी बेटी मसाबा गुप्ता ने भी सपोर्ट किया। इसके पहले लोगों को ये लगने लगा था कि नीना ने काम करना छोड़ दिया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने के बाद उनके पास फिल्में आईं। उन्हें फिल्म मुल्क में भी अच्छा रोल मिला। ये उसी इंस्टाग्राम पोस्ट की बदौलत उन्हें मिला था। मीडिया ने नीना की ज़िंदगी में केवल स्कैंडल खोजने की कोशिश की। नीना कहती हैं, मीडिया ने हमेशा मेरी पर्सनल लाइफ पर फोकस किया, मेरे काम पर फोकस नहीं किया। मैं क्या कर रही थी इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में क्या किया इस पर मीडिया का फोकस था। बेशक नीना एक अच्छी अदाकारा हैं। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया, कई फिल्मों में भी काम किया और थिएटर में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने डायरेक्शन भी किया। स्टार प्लस में 1998 में एक सीरियल आता था सास, इसे नीना ने ही डायरेक्ट किया था और इसकी राइटर भी वही थी।
बेशक नीना बहुत ही शानदार कलाकार है, लेकिन बॉलीवुड ने उन्हें उस तरह की तवज्जो कभी नहीं दी जिसकी वो असल हकदार है। नीना गुप्ता के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।